नमस्ते सभी को। मैं नीलिमा अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। आज हम बात करते हैं कल से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव की। हर किसी को इस त्योहार का बहुत इंतजार होता है। ये 10 दिन तक मनाया जाता है। 28 तारीख को गणेश जी को जल में विसर्जित किया जाएगा बहुत सारी कामनाओं के साथ। और आने वाले 2 महीने हमारे हिंदू समाज में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में ऐसे त्योहार हैं कि अगर हम उन्हें बहुत अच्छे से रिचुअल्स के साथ बनाएंगे तो हमारी बहुत सारी विशेष पूरी हो जाती है। तो मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज की जो लोग इस टाइम पे करेंगे तो उनकी काफी विशेष और ऑब्स्टिकल्स हट सकते हैं। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी को दर्शाता है। तो गणेश स्तोत्रम सुनने में, अगर आप डेली 43 डेज अपने घर में गणेश स्तोत्रम सुनेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इससे कंसंट्रेशन अच्छा होता है। इससे अगर आपके अंदर अग्रेशन है तो वो कंट्रोल होता है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। गणेश स्तोत्रम सुनने से अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी कंट्रोल होते हैं। लेकिन आपको ये डेली सुबह आप अपनी गाड़ी में चला सकते हैं, अपने फोन में चला के सुनते हुए जा सकते हैं। तो यह एक तरीका। नंबर 2, अगर आपको शादी में बहुत ज्यादा इशू है तो आप उन इश्यूज को हटाने के लिए अगर गणेश जी को मालपुए 7 मालपुए ऑफर करेंगे डेली 10 दिन, तो शादी के इश्यूज खत्म होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपकी मैरिज में इश्यूज है तो अगर आप जमीन पे सोएंगे तब भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। नंबर 3, गणेश जी केतु महाराज को भी दिखाते हैं। केतु जी हमारे पैरों के कारक हैं। अगर किसी के पैरों में इशू है ना, अगर किसी के बच्चे उन्हें तंग कर रहे हैं तो हम क्या करें, है ना। और किसी के बच्चे बहुत जिद्दी हैं तो हम क्या करें। अगर किसी की डिजायर है बहुत ज्यादा और वो पूरी नहीं हो रही तो वो अगर गणेश जी को तिल के लड्डू या सफेद और काले तिल एटलीस्ट 1.5 किलो 3 किलो इतने अगर आप डेली 10 दिन ऑफर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है अपनी विश को पूरी करने के लिए। इसी तरह जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे सक्सेस करें, तो गणेश टेम्पल में जाके वो उनके हाथ से तिल का डोनेशन कराएं, सफेद और काले तिलों का डोनेशन कराएं। जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि गणेश जी प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ के कारक हैं। गणेश जी हर कोई अपने घर में स्थापित करना चाहता है। जब हमारे घर में कोई अच्छी चीज हम करना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें हम। देखिए गणेश जी मैंने अभी बताया कि केतु के कारक है ना। गणेश जी पीले रंग की चीजों के कारक है। तो अगर आप गणेश चतुर्थी यानी 28 तारीख को जब उनकी झांकी निकलती है तो अगर आप वहां पे केसर देंगे, अगर आप अपने घर के पास वाले मंदिर को गुब्बारों से सजाएंगे, अगर आप अपने पास वाले मंदिर को लड़ियों से सजाएंगे, है ना, अगर अपने पास वाले मंदिर में आप कुछ लड्डू भोग में देंगे डेली 10 दिन, तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में 12वें घर की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। जिस भी पर्सन के 12वें घर में कोई भी प्लेनेट है, अगर वो उस प्लेनेट की चीजों को आइदर इन 10 दिन डेली मंदिर में दे या जिस दिन विसर्जन है उस दिन उनके जो टेम्पू है जिसमें वो विसर्जित करने जाते हैं वहां पे जाके अगर देंगे तो 12वें घर की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। ये साल केतु का है। अगर आप इस 10 दिनों में 3 बड़े मंदिर अपने एरिया के जाके दर्शन करेंगे, वहां का जल लाएंगे और वो जल को लाके आप एक लोटे में भर के आप अगर शिव जी को ऑफर करेंगे तब भी आपके मैरिज रिलेटेड इशू खत्म होते हैं। इसी तरह 12वां घर में अगर आपके कोई ऐसे प्लेनेट है जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं और जो अच्छे नहीं है, तो उस घर की चीजें अगर आप ओल्ड एज होम में जाके देंगे जहाँ पे बुढ़े लोग रहते हैं, हैंडीकैप लोग रहते हैं, ऐसे बच्चे रहते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, उनको अगर आप खाने का सामान, है ना, उनको कपड़े, अगर आप दवाइयां इस तरह की चीजें देंगे तो आपको केतु रिलेटेड इश्यूज काफी कंट्रोल दिखेंगे। तो ये थी सबसे बड़ी रेमेडी
गणेश चतुर्थी की। जो सबको करनी चाहिए, जो सबको करनी चाहिए। और इसमें भी एक बहुत बड़ी रेमेडी ये है कि जब हम गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो जब बच्चे आते हैं हमारे घर, अगर आप उन बच्चों को चटपटी टॉफियां देंगे, अगर आप उन बच्चों को, अगर उनमें गर्ल्स हैं, उनको सजने की चीजें देंगे, जैसे नेल पेंट दे सकते हैं, हैंकीज दे सकते हैं, है ना, बिंदियां दे सकते हैं, और उनको रंग बिरंगी चूड़ियां दे सकते हैं, तो भी आपको अपने बच्चों से रिलेटेड चीजें में, प्रॉब्लम्स में कमी दिखेगी। तो और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, है ना। गणेश जी कारका ऑफ केले भी हैं, अगर आप केले भी मंदिर में बांटेंगे, है ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो वो बच्चे अपनी माँ से और दादी से अगर थर्सडे के दिन हल्दी लेंगे और उस हल्दी से धीरे धीरे रोज नहाएंगे, थर्सडे से स्टार्ट करके, तो उनकी शादियों के बहुत जल्दी योग बनते हैं। तो ये थी कुछ छोटी छोटी ग्लिम्पसेस जो मैं गणेश चतुर्थी के बारे में अपने सभी दर्शकों को देना चाहती थी, जो जरूर इस चीजों को फॉलो करें और इस त्योहार का फायदा उठाएं, है ना। अपनी लाइफ में जो इतने हर्डल्स आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम से निजात पाने के ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट फेथ। अगर आपको फेथ है तो आप करिए, अगर आपको लगता है कि इसमें साइंस नहीं है, तो ये आपका डाउट है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सी, सो थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।